तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 32 से 40। मैं और क्या कहूँ, गिदयोन, बारुक, सामसोन, रफ्ताई, दाऊद, शमूएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राजाओं को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे इससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्होंने श्रेष्ठतम पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़े, बेड़ियाँ और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बन गए। भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठ योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुंचे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्चर्य देता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय में मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरी दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुन ली है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाम से उतरे एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था।
वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सीना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को ये बतलाने लगे कि अबदूत ग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके परदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।